दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए। ये तो करना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स क्या कुछ करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, कोई केजीएमयू में, कोई राम मनोहर लोहिया में, कोई सैफई में। आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है वो बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट है वीडियो, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है या फिर एमएससी नर्सिंग कोर्स करना है, सभी का फॉर्म आया है। आपने नहीं फिलअप किया तो फिलअप कर लें। डेट क्या कुछ दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले देखिए 24 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है, 26 अप्रैल तक फिलअप होगा। करेक्शन कर पाओगे 19 से 26 के बीच में। और 14 मई को, ये 14 ऑफ मई, इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम होना है 21 मई को। टाइम आपके पास बेहद कम बचा हुआ है, 2 महीने से भी कम का समय है। आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए जिससे आप यहाँ तक पहुँच सके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सके। जो यहाँ पर कॉलेजेस दिख रहे हैं आप इसमें पहुँच सकें। SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, RML, ठीक है, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, UPUEMS सैफई, LLRM मेरठ। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन और भी कॉलेज है यूपी में गवर्नमेंट सेक्टर के। सीटें बेहद ही कम है, पता होना चाहिए आपको, मतलब फॉर्म के हिसाब से कम है, बाकी सीटें पर्याप्त दी गई है। फॉर्म यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा फिलअप होगा और गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 2500 सीटें जाएंगी दोस्तों। अभी इस पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या करना चाहिए आपको, देखो, आप अनावश्यक चीज़ों को पढ़ना अभी से बंद कर दीजिए, भीड़ के साथ चलना छोड़ दीजिए। सीधी सी बात बताओ, भीड़ के साथ आप रहेंगे तो भीड़ वाला ही स्कोर कार्ड आपका भी बनने वाला है। आपको डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो, अनावश्यक क्वेश्चन मत पढ़ो जो एग्ज़ाम से जिसका लेना देना है नहीं। कोई आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन कराएगा तो कोई क्या है, उनके पास नीट और एम्स इस लेवल के क्वेश्चन है जो आपको करवाएंगे। तो ये सब नहीं करना है। और बेसिक में आप जीएनएम नर्सिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, जीएनएम नर्सिंग के लेवल का, वो भी नहीं आने वाला। सबसे सीधी बात अगर मैं आपको बता दूं, किसी बुक का प्रमोशन नहीं करूंगा, कुछ भी प्रमोशन नहीं करूंगा। देखो, आप NCERT बुक को फॉलो करिए, इसको पढ़िए, और जहां पर इसके MCQs दिख जाए, मार्केट में ढेर सारी बुक है, उन बुक को आप सबसे टॉप पर रखिए। पहली चीज़ NCERT पढ़िए, आपके पास टाइम बचा हुआ है, थ्योरी पढ़िए और NCERT का ही क्वेश्चन करिए। और ये सब कुछ आपका कंप्लीट होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़रूर से देखें। ऐसा क्यों है सर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे, वो क्वेश्चन डायरेक्ट से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको यूनिट वाइज MCQs करने हैं, ठीक है, वो भी NCERT का क्वेश्चन। अब अगर यहाँ से आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो हर एक चैप्टर से, चाहे बायोलॉजी की बात कर लूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मान के चलिए उसके बाहर नहीं जाएगा। ढेर सारा पढ़ने के चक्कर में मत जाओ। कोई तुम्हें बोलेगा 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब नौटंकी में मत पढ़ो, ठीक है। इन सब नौटंकी में बिल्कुल मत जाओ। हर एक चैप्टर को उठाओ, आप 50 क्वेश्चन कर लो समझ करके, इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको क्यों परेशान होना। अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, द लिविंग वर्ल्ड, अब इससे मैं आपको अनावश्यक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवा दिए। इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो ये सब नौटंकी के चक्कर में ना जाएं और सीधी सीधी बात, हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन कर ले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें। और थ्योरी नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन करने में, लेकिन परेशान नहीं होना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन डेली करिए, थ्योरी पर कमांड हो जाएगी। अभी टाइम है। और इन सब के बाद में आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। बिना प्रैक्टिस सेट के दोस्तों आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जीत और हार ये तो पहले ही हो जाती है, एग्ज़ाम सिर्फ एक माध्यम है। कहने का मतलब, आप प्रैक्टिस सेट में पास आउट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तब समझिए आप एग्ज़ाम में भी होने वाले हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जैसे मान लिया 24 क्वेश्चन आने हैं,
फिजिक्स का सेक्शन है। अब तुम इसमें कर रहे हो 6 क्वेश्चन, एक दफ़ा बैठे उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ 2 प्रैक्टिस सेट करो, 4 करो, 10 करो। 10 तक पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे आपका ये स्कोर जो 6 आ रहा था ये बनने लगेगा 18 और 20, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत है। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। इसके अलावा कोई अननेसेसरी चीज़ मत पढ़िए, अनावश्यक क्वेश्चन मत पढ़िए। लेवल आप अपना देखिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का लेवल देखिए। और ये सब के लिए मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको चाहिए होगा तो आप मैंने नोट्स क्रिएट किया उसको ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। सीनेट का नोट्स है, आपको क्वेश्चन के लिए भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों लगभग आपको 2000 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा ये बायोलॉजी के 2000 है या फिजिक्स के 2000 है, सभी सब्जेक्ट मिला करके लगभग 2000 क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और आप देखेंगे इसमें से हूबहू क्वेश्चन छपेगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ 24 क्वेश्चन पूछे जाने आपके बायो में, तो मैं पूरा ये नहीं बोलूँगा 2400 इसी से आएगा, लेकिन 20+ क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से देखने को मिलेगा जो आपको नोट्स में दिया जा रहा है। तो नोट्स में और भी चीज़ें दे रहा हूँ, आप थ्योरी नहीं पढ़े अभी तक तो थ्योरी पढ़ सकते कम टाइम में। यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ दिया गया है, जैसे मैंने बोला आप 50 क्वेश्चन करिए, उसकी भी व्यवस्था किया है। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया हूँ। और आपको प्रैक्टिस जो करवाई जाएगी, चैनल पर करवाई जा रही है, उसको ज़रूर से ज्वाइन करें दोस्तों। हूबहू क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपेगा और आपका सपना जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने का है वो साकार होगा। कैसे परचेज करेंगे, 299 अमाउंट है, लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। एक मिनट, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9517193475। सिंपल में लिख करके यूपी सीनेट नोट्स स्कैनर जाएगा, 299 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। इसके क्वेश्चन आप ज़रूर से कर लें, बेहतर होगा। आप देखेंगे सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन है। अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं। बातों को समझे हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।